हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए संदीप मित्तल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चेंजेस कर दी हैं। जीएसटी 3B के लिए या जीएसटी 1 के लिए डेट्स वगैरह एक्सटेंड कर दी हैं। अब कईयों को ये प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, क्या इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा अगर हम ड्यू डेट से अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे, क्या लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी। आओ दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं किन कंडीशंस में इंटरेस्ट या लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी या फिर रिड्यूस डेट पे लगेगी। फॉर एग्जांपल, फरवरी महीने की जीएसटी 3B की ड्यू डेट है 20 मार्च। अगर हम 20 मार्च तक रिटर्न नहीं फाइल की तो क्या दिक्कत हो सकती है। अगर हमने 4 अप्रैल तक रिटर्न नहीं फाइल की, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह मार्च की अगर हमने 20 अप्रैल थी लेकिन हमने 5 मई तक नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल की 20 मई तक करनी थी, नहीं की, 4 जून तक की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर ये डेट्स भी क्रॉस हो जाती है तब हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मान लो फरवरी की रिटर्न जो 4 अप्रैल को करनी थी नहीं की, वो अब 24 जून को कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इन मंथ की रिटर्न हमने 24 जून तक भी नहीं की तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इसके बाद हमें 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लेट फीस कॉरस्पॉन्डेंस नील। अगर हमने रिटर्न अपनी 24 जून तक फाइल कर दी है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इन सारी डेट्स को अच्छे से आप याद कर लो। अगली कैटेगरी में हम देखेंगे ग्रुप 1 स्टेट्स के रिगार्डिंग, जहां पे टर्नओवर 5 करोड़ थी पिछले साल में। हम उसके बाद देखेंगे ग्रुप 1 स्टेट्स में कौन कौन सी आती हैं, ग्रुप 2 स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं। दोस्तों, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लिए हमारी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 22 तारीख। अगर हमने ये नहीं फाइल की, किन कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर फरवरी की हमने रिटर्न 30 जून तक कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसे दोस्तों, आप स्क्रीन पे नोट कर सकते हो, जुलाई मंथ की हमने अगर 27 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, दिक्कत स्टार्ट होगी अगर ये सारी डेट्स क्रॉस हो जाती हैं, तब हमें 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर हमने अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल कर दी है। अगर ये डेट भी हम मिस कर दी तो इसके बाद हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो जाएगा 18%। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, हमने इन ड्यू डेट्स के बीच में ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो लेट फीस में भी सरकार ने वेवर दिया है। इन केस फरवरी की रिटर्न 30 जून तक भर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ऐसी दोस्तों, मार्च की अगर 3 जुलाई तक, अप्रैल की 6 जुलाई तक, मई की 12 सितंबर तक, जून की 23 सितंबर तक, जुलाई की 27 सितंबर तक अगर हम रिटर्न अपनी भर देते हैं तो हमें कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो सिमिलर हम देखते हैं ग्रुप 2 स्टेट्स के बारे में। इन में 24 हमारी अगले महीने की ड्यू डेट होती है। अगर हमारी 24 डेट क्रॉस हो गई है, किन कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर हमने फरवरी की 30 जून तक फाइल कर दी है, मार्च की 5 जुलाई तक, अप्रैल की 9 जुलाई तक, मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर और जुलाई की 29 सितंबर तक अगर हमने फाइल कर दी है तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर ये डेट्स क्रॉस हो जाती हैं लेकिन हमने अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक भर दी है तो हमें 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ये डेट भी हमने मिस कर दी तब हमें 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना डेट्स का। लेट फीस, अगर फरवरी की रिटर्न हम 30 जून तक भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कहता है आप बेफिक्र होके रिटर्न भरो, कोई लेट फीस नहीं लेंगे आपसे। ऐसे ही मार्च की 5 जुलाई, अप्रैल की 9 जुलाई, मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर और जुलाई की 29 सितंबर अगर इन डेट्स के बीच में हम अपनी रिटर्न भर देते हैं तो कोई भी हमें लेट फीस नहीं लगेगी।
अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटीआर 1 के लिए। किन कंडीशन में लेट फीस नहीं लगेगी? अगर मार्च की रिटर्न हम 10 जुलाई तक, अप्रैल की 24 जुलाई, मई की 28 जुलाई, जून की 5 अगस्त, क्वार्टरली के केस में जनवरी टू मार्च 17 जुलाई और क्वार्टरली अप्रैल टू जून की रिटर्न अगर हम 3 अगस्त तक भर देते हैं तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, तो हमें घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों अब जैसे आपको पता ही है जीएसटीआर जुलाई 17 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ है। मान लो कोई पुराना किसी ने जीएसटी नंबर लेके रखा हुआ है लेकिन रिटर्न ने पुरानी नहीं फिल की, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी रिलैक्सेशन दी है पुराने पीरियड के लिए, वन टाइम एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब माफी देना। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की थी, उन कंडीशन में लेट फीस लगेगी या बहुत ही नॉमिनल लगेगी। जीएसटीआर 3B के केस में अगर नील रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर कुछ ना कुछ हमारी सेल्स है अदर देन नील रिटर्न है तो हमें 500 रुपया पर रिटर्न लगेगा, जो कि पहले पर दिन के हिसाब से हमें 50 रुपए लगते थे। कंडीशन क्या है? रिटर्न टू बी फाइल्ड बिटवीन 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच में हमें हर हालत में अपनी रिटर्न को फाइल करना ही है। तो दोस्तों ऊपर जैसे हमने ये देखा था, कैटेगरी की हुई है ग्रुप 1 सेल एंड ग्रुप 2 स्टेट्स की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रुप 1 स्टेट्स में कौन कौन सी आती हैं और ग्रुप 2 स्टेट्स में कौन कौन सी आती हैं। ग्रुप 1 स्टेट्स में छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, एपी, यूटी, दमन दीव एक्सेट्रा ये सारे आते हैं। और कॉरस्पॉन्डेंस ग्रुप 2 स्टेट्स में एचपी, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, आप सारी स्क्रीन पे पढ़ सकती हो, ये सारी स्टेट्स आती हैं। तो अकॉर्डिंगली आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो या जिस भी यूटी से बिलोंग करते हो, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो आप पे क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो दोस्तों जो ड्यू डेट कंप्लायंसेस के रिलेटेड जिनकी डेट एक्सपायरी हो रही थी 20 मार्च से लेके 30 अगस्त तक, तो गवर्नमेंट ने उसको अब बढ़ा के 31 अगस्त कर दी है। तो दोस्तों ये सारा का सारा नोटिफिकेशन गजटेड में ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। तो कॉरस्पॉन्ड हमने ये जो सारा क्रक्स निकाला है पर्टेन टू नोटिफिकेशन 51 टू 53 एंड कॉरस्पॉन्डेंस 55 नोटिफिकेशन के तहत मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।